वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, पूजा पाठ हो चुका है सुबह का और बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के अभी बज रहे हैं 10 और आजकल 2-3 दिन से मुझे नहाने में ना लेट हो जा रहा है, 10 बज जाते हैं। नहीं तो मैं सुबह 7 बजे तक नहा लेती थी और पूजा भी कर लेती थी। तो पूजा पाठ वगैरह सब करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और आज मैं बना रही थी मैगी, क्योंकि बहुत दिन हो गया था, ऐसा लग रहा था मैगी नहीं खाई है। तो चलिए आज बनाते हैं मैगी। और आज मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल में बना रही हूँ, क्योंकि मैंने डाला है मैगी मसाला। ये मैगी मसाला मैं कभी नहीं डालती हूँ, जो मैगी के अंदर पैकेट्स आते हैं वही डालती हूँ। और एक टमाटो मैंने कट किया था, एक नहीं डाला था, आधा डाला था टमाटर कट करके, और थोड़ा सा प्याज डाला था। और मैगी मसाले की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं मैगी मसाला डाल के बना रही थी। तो जो अलग से मैगी मसाला मिलता है वो वाला, तो उसकी खुशबू ना रियली में बहुत अच्छी आ रही थी। और फर्स्ट टाइम मेरी मैगी इतनी अच्छी बनी थी, नहीं तो मेरी मैगी कभी भी अच्छी नहीं बनती है, कुछ ना कुछ इसमें कम ज़्यादा हो जाता था और टेस्ट मैगी का बेकार आता था। इप्पी बहुत अच्छी बनती है मेरे से, लेकिन मैगी कभी नहीं बनती थी। तो आज मैंने मैगी बहुत अच्छी बनी है मेरी, जो कि देखने में भी लग रही है फ़ोन के कलर में, तो मतलब फ़ोन में जो कलर आता है ये कैमरे में उतना अच्छा नहीं आता है जितना सामने से देखने में लगता है। तो मैगी का टेस्ट आज अच्छा था और पूरे किचन में खुशबू हो गई थी मैगी मसाले की। तो फ्रेंड्स, मैगी में ना हम और वेजेस डाल सकते हैं, जैसे कि छोटे छोटे गाजर काट के डाल दें और शिमला मिर्च होती है वो डाल दें। लेकिन मेरे पास टमाटर और प्याज थे तो मैंने वही डाल दिया और रियली में आज मैगी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और नेक्स्ट टाइम से मैगी मसाले के साथ ही बनाऊंगी मैगी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए और समृद्ध के लिए निकाल लूँगी और हस्बैंड के लिए भी एक टिफ़िन में निकाल लूँगी, और यहाँ अपने लिए और समृद्ध के लिए निकाल लूँगी और फिर जाऊँगी उन्हें देने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें ना मैदे की बनी होती हैं, तो ज़्यादा तो नहीं बनाती हूँ मैं अपने घर में कि डेली बन रहा है, लेकिन हाँ 2-3 हफ्ते में मेरे घर में एक बार बन जाता है। यहाँ मैंने दूध रख दिया है बॉईल होने के लिए, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना फिर हस्बैंड के लिए निकाल लूँगी और मैगी दियाऊँगी और ये भी देकर आ जाऊँगी, तो वो पी लेंगे जब उन्हें टाइम लगेगा। और सुबह नाश्ता वो करके नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे समृद्ध को मैं देकर आ जाऊँगी। तो समृद्ध था अंदर रूम में, और तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने समृद्ध को मैगी दे दिया है खाने के लिए, वो रूम में बैठा हुआ था। और यहाँ पे मेरा दूध भी गर्म हो चुका है, तो मैं हस्बैंड के लिए निकाल लूँगी और थोड़ा सा मैं अपने लिए भी निकालूँगी, क्योंकि आजकल 2-3 दिन से मतलब हेल्थ इशू ज़्यादा हो रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो अपना ध्यान तो हमें खुद ही रखना पड़ेगा। तो अभी मैं थोड़ा सा 1 गिलास दूध पी लूँगी जिससे कि सही रहे। और क्योंकि देखिए, हमें घर के सारे काम करने पड़ते हैं, अपने बच्चे का, अपने परिवार का ध्यान हमें ही रखना है। तो जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे, खुद अच्छे रहेंगे, तभी रख पाएंगे। तो अपना ध्यान तो खुद रखना है। तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं वो चलिए फटाफट से अपना जो भी खाना पीना है वो खा लेते हैं और अपना ध्यान खुद ही रखते हैं। तो हमारे यहाँ लगता है मार्केट, तो हस्बैंड लेने गए थे सब्जियां, क्योंकि जो ये सब्जियों वाला मार्केट होता है हमारे यहाँ इसे बोलते हैं पीठ, जो कि ट्यूसडे को लगती है, फ्राइडे को लगती है, इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन लगती है। तो हस्बैंड वहाँ से लेके आए थे कुछ सब्जियां, और आज ना कुछ थोड़ा सा अलग लेके आए थे, जिसमें था पालक और गोभी। गोभी सर्दियों के सीज़न में मिलती है, लेकिन अभी जो मिली है तो थोड़ी महंगी मिली है, सर्दियों में बहुत सस्ती हो जाती है जब गोभी होती है। और ये तोरी ना मैंने बेल से तोड़ी है और एक ही मिली मुझे तो ये रख दिया मैंने साइड में। और ये देखिए इतने सारे बर्तन हो जाते हैं शॉप पर इकट्ठे, तो हस्बैंड भी हंस रहे थे किचन के सारे बर्तन तो कि शॉप पे हैं। तो ये है सुबह जो ब्रेकफास्ट जाता है हस्बैंड के लिए वो, फिर दिन का लंच और फिर शाम की चाय, तो 3 टाइम के बर्तन हो जाते हैं। और यहाँ था बैंगन, जो कि 2 बैंगन थे, तो मैं वो बैंगन का भरता बनाती हूँ। तो मैं बैंगन को भून के कभी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बैंगन में ना कीड़े निकलते हैं, तो मैं भूनती नहीं हूँ, इसलिए उसे कट करके तो मैं कटिंग कर लेती हूँ।
जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं आलू बैंगन की, उस तरीके से। बस इसमें आलू नहीं डालूँगी और टमाटर प्याज वगैरह जो सारा मसाला था उसे अच्छे से भून लिया है, नॉर्मल जैसे सारी सब्जियां बनाते हैं उसी तरीके से। और इसमें मैंने सिर्फ बैंगन डाल दिया है। बैंगन डालने के बाद इसे मैं ढक के रख दूँगी। और उससे पहले मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया। हरा धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बैंगन की सब्ज़ी में। मुझे हरी धनिया तो हरी सब्जी मतलब जिस भी सब्ज़ी में डालो तो फ्लेवर अच्छा आता है सब्ज़ी का, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी मतलब भुन गई थी सारी। और इसमें मैंने देखो 2-3 चम्मच ही होगा पानी, ज़्यादा पानी नहीं था, जिससे कि बस नीचे लगे ना इतना पानी डाला है। और गैस कम करके इसे रख दिया है जब तक सारी सब्जियाँ धोऊंगी, और तब तक मेरी सब्ज़ी भी हो जाएगी। और एक साइड मैंने रोटी भी बना ली थी। तो रोटी बनाने के बाद सीधा मैं सबसे पहले चकला और बेलन धो देती हूँ, क्योंकि चकले बेलन को कहा जाता है झूठे बर्तनों में कभी नहीं रखना चाहिए। इसलिए सबसे पहले मेरा काम होता है चकले और बेलन को धोना। तो झूठे बर्तनों में मैं कभी नहीं रखती हूँ इन्हें। और कई लोग तो इसे अलग ही मतलब जो बर्तन साफ़ करने वाला साबुन तक अलग रखते हैं। तो लेकिन साबुन तो मैं अलग नहीं रखती हूँ, लेकिन यह है कि झूठे बर्तनों में नहीं रखती हूँ, सबसे पहले इन्हें ही धो देती हूँ। और तो फ्रेंड्स, सबके अपने अपने नियम होते हैं और वास्तु दोष वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इससे इतना सब तो मैं नहीं जानती हूँ और ना ही इतने मुझे नियम कायदे आते हैं। जो चीज़ मेरी मम्मी ने मुझे बता रखी है तो वही सब जानती हूँ और वही करती हूँ। तो मम्मी ने बता रखा है कि भाई ये सब जो बर्तन होते हैं चकला बेलन तवा, इन सबको झूठे बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। तो ये अलग ही रखे रहते हैं और पहले इन्हें मैं साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद ही सारे बर्तन धोती हूँ। तो यहाँ पे चकला बेलन धो लिया था। उसके बाद हम जा रहे थे खाना खाने के लिए, तो वो खाना खा लेंगे। आती हूँ कभी कभी अगर समय होता है तो किचन पहले क्लीन कर देती हूँ फिर पढ़ाती हूँ। लेकिन अगर लगता है मुझे 9:45 बजे तक मतलब ज़्यादा टाइम हो गया तो मैं पहले समृद्ध को पढ़ाती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है, इसे पढ़ाना भी ज़रूरी है। रीडिंग रोज़ ही कराना, दिन में ये करता नहीं है। मैं शॉप पर रहती हूँ, वहाँ पर तो नहीं हो पाती है पढ़ाई इतनी, क्योंकि ये पढ़ता ही नहीं है, इसकी नज़रें इधर उधर रहती हैं। और फिर रात को ही पढ़ता है ये, जो समय मुझे मिलता है 1 घंटे का वो मैं रात को इसे देती हूँ। और ये भी जगह रहता है कि मम्मी मुझे पढ़ाएगी इस समय। तो यहाँ पे इसका ईवीएस का कुछ वर्क था, होमवर्क जो होता है वो कर रहा था ये। और मैं इसके लिए लेकर आई थी शॉप पे से ही प्रिंट आउट हेल्पर्स के। तो इसे मैंने बोला जोन सा आपको अच्छा लगे वही लगाना। तो ये अपनी मर्जी का ही लगा रहा था। और इस टाइप के काम क्या मतलब जो भी पढ़ाई का स्टडी का काम होता है इसे मैं खुद करने देती हूँ, क्योंकि अगर मैं ही सारा कुछ करके दूँगी तो इसे कब आएगा। इस वजह से बस मैं इसके साथ बैठी रहती हूँ कि मतलब कहीं गलत करे तो मैं इसे सही कर सकूँ और सही बता सकूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो यहाँ पर ये अपना वर्क खुद कर रहा था। हाँ, मैंने तो ब्लैक लाइन में काट दी। ब्लैक वाली लाइन नहीं कट करो। तो मैंने ब्लैक लाइन में चला। ब्लैक लाइन क्यों कट कर रहे हो आप? उससे सुंदर दिखता हो। ये है कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसे कहती ब्लैक जो ये आउटलाइन हो गया इसे कट मत करो, लेकिन इसने अपने तरीके से ही ये कट किया। और मैंने बोला पुलिस ऑफिसर लगाना, लेकिन इसने बोला नहीं डॉक्टर और नर्स दोनों को लगाऊंगा मैं। तो इसने अपनी मर्ज़ी से लगाए और इसे के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। सारा वर्क कराने के बाद, रीडिंग कराने के बाद किचन भी पूरा क्लीन कर दिया है। जो सब्जियां थी वो भी धोकर रख दी हैं, टमाटर और गोभी की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं अपने लिए 1 गिलास ले लूँगी दूध। और इस टाइम तक हस्बैंड भी सो गए थे और घर में सब सो गए थे, बस मैं अकेली जगी हुई थी और अपने लिए 1 गिलास दूध लिया, क्योंकि मेरे आजकल बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा हेल्थ इशू हो रहा है इस वजह से। और वैसे मुझे दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो दूध ले लिया है। और इसी के साथ इस व्लॉग का भी एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।